नेटफ्लिक्स ने अपनी लेटेस्ट ओरिजिनल ड्रॉप की है और इसने टाइडल वेव की फोर्स के साथ लैंडिंग की है। फिल्म का टाइटल सिंपली पावरफुली माँ है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर लास्ट वीक रिलीज होने के बाद से यह एक फिनोमिनन बन गई है। यह सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। फिल्म का टाइटल इतना यूनिवर्सल फिर भी इतना पर्सनल लगता है, ऑडियंसेस के साथ एक डीप कॉर्ड स्ट्राइक कर गया है। यह एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर, एक टीयर जर्कर और एक ऐसी फिल्म जो हमारे फैमिलीज, हमारी लाइव्स और हमारी रिलेशनशिप्स को मिरर करती है। माँ 68 ईयर ओल्ड पार्वती की कहानी बताती है, जो उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक क्वेंट मिस्टी घर में एक सॉलिटरी लाइफ जी रही है। उनके दिन उनके गार्डन की देखभाल करने, अपने लेट हस्बैंड की फोटोग्राफ से बात करने और इंतजार करने की एक क्वाइट रिदम है। वह अपने बेटे अमन का इंतजार कर रही है, जो मुंबई में एक फास्ट पेस्ड लाइफ जीने वाला एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट है। अमन अपने करियर और सिटी लाइफ की डिमांड्स में डूबा हुआ 5 साल से ज्यादा हो गए अपनी मां से मिलने नहीं आया। फिल्म की शुरुआत पार्वती को एक लेटर मिलने से होती है। लेटर एक लोकल क्लिनिक से, उनकी डिटीरियरेटिंग हेल्थ की जेंटल लेकिन फर्म रिमाइंडर। ये महसूस करते हुए कि उनका समय सीमित हो सकता है, पार्वती एक जर्नी पर निकलने का फैसला करती है। वह सिटी नहीं जाती, वह अपने पास्ट में एक जर्नी शुरू करती है। अपने लाइफ डॉक्यूमेंट करना, रेसिपीज, मेमोरीज, एंसेस्ट्रल होम के ऑब्जेक्ट्स की स्टोरीज। वह अमन के लिए एक बुक ऑफ लाइफ बनाती है। फिल्म के केंद्र में पार्वती है, जिन्हें वेटरन एक्ट्रेस सीमा बिस्वास ने ब्रेथ टेकिंग ग्रेस के साथ निभाया है। पार्वती टाइटल की मां है, लेकिन वह एक डिमेंशनल सेंटली फिगर से बहुत दूर है। अमन, जिसे विजय वर्मा ने पोर्ट्रे किया है, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच फंसी एक जेनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। वह विलेन नहीं है, वह डीपली फ्लॉड और रिकॉग्नाइजेबली ह्यूमन है। घर खुद फिल्म में लगभग एक कैरेक्टर बन जाता है। यह मेमोरीज का एक साइलेंट रिपोजिटरी है, लाफ्टर की इकोज, ओल्ड स्पाइसेस की सेंट और अनस्पोकन ग्रीफ का वेट। मां में सबसे प्रोमिनेंट थीम पेरेंटल लव, सैक्रिफाइस की कॉम्प्लेक्स नेचर है। यह क्वाइट सैक्रिफाइसेस, थैंकलेस सैक्रिफाइसेस, इनविजिबल सैक्रिफाइसेस को एक्सप्लोर करती है जो फैमिली का बेडरॉक बनाते हैं। एक और थीम है बढ़ता डिस्कनेक्ट जनरेशंस के बीच, कम्युनिकेशन गैप। पार्वती के हैंड रिटन लेटर्स, अमन की बिजी स्मार्टफोन लाइफ, इनका कंट्रास्ट एक पोटेंट मेटाफोर है। मेमोरी और लेगेसी नैरेटिव के दिल में है। जब हम चले जाते हैं तो हम क्या छोड़ते हैं। अंत में फिल्म होमकमिंग को सप्ली एक्सप्लोर करती है। यह फिजिकल रिटर्न नहीं है, बल्कि इमोशनल रिटर्न और स्पिरिचुअल रिटर्न है। डायरेक्टर अलंकृता शर्मा एक अलग विजुअल लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है, जो फिल्म के इमोशनल इंपैक्ट के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। कैमरा बस इन छोटे डिटेल्स पर लिंगर्स करता है। चाय के कप से उठती भाप, एक हैंड रिटन लेटर का टेक्सचर, सनबीम में नाचते डस्ट मोड्स। मां में साउंड डिजाइन एक्सेप्शनली इमर्सिव और डिलिबरेटली मिनिमलिस्ट है। पार्वती के साथ सीन्स में नेचर की आवाजें हावी होती हैं। इसके विपरीत अमन की दुनिया सिटी के कैकोफनी से भरी है। ट्रैफिक हॉर्न्स, रिंगिंग फोन्स, टेक्नोलॉजी का कांस्टेंट हम। सबसे क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग चॉइसेस में से एक, स्क्रैप बुक का सेंट्रल नैरेटिव डिवाइस। यह सिर्फ एक प्रॉप नहीं है, यह फिल्म का दिल है। कैमरा अक्सर पेजेस पर फोकस करता है। फेडेड फोटोग्राफ्स, प्रेस्ड फ्लावर्स, पार्वती की एलिगेंट कर्सिव हैंडराइटिंग। मां के निर्माण के बारे में सबसे दिलचस्प तथ्यों में से एक यह है कि डायरेक्टर अलंकृता शर्मा ने वास्तव में अपनी दादी के साथ अपने रिश्ते पर आधारित कहानी बनाई है। उन्होंने महीनों तक बातचीत रिकॉर्ड करने और पुरानी पारिवारिक तस्वीरें इकट्ठा करने में बिताए, जो अंततः स्क्रिप्ट का आधार बनी। तैयारी के लिए बिस्वास ने उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में कई हफ्ते बिताए, स्थानीय बोली सीखी और वहां की महिलाओं की रोजमर्रा की दिनचर्या का अवलोकन किया। उन्होंने एक बगीचे की देखभाल करना सीखा और लकड़ी के चूल्हे पर पारंपरिक कुमाऊनी व्यंजन बनाना भी सीखा। क्रू को अप्रत्याशित मौसम से निपटना पड़ा, जिसमें अचानक बारिश और घना कोहरा शामिल था, लेकिन शर्मा ने इन प्राकृतिक तत्वों को फिल्म में शामिल करने का फैसला किया। जो आंसू और इमोशनल ब्रेकडाउन आप स्क्रीन पर देखते हैं, वे काफी हद तक अनस्क्रिप्टेड बताए जाते हैं। मां के प्रति ऑडियंस की प्रतिक्रिया ऑनेस्टली ओवरवेलमिंगली इमोशनल और पॉजिटिव रही है। लोग कहते हैं कि फिल्म ने उन्हें तुरंत पेरेंट्स को कॉल करने के लिए प्रेरित किया। यह डीपली पर्सनल इंपैक्ट फिल्म की सबसे बड़ी ट्रायम्फ है। प्रोफेशनल क्रिटिक्स ने ज्यादातर फिल्म की सराहना की है। सीमा बिस्वास के परफॉर्मेंसेस की प्रशंसा, विजय वर्मा के परफॉर्मेंसेस की प्रशंसा। कई लोगों ने इसकी इमोशनल डेप्थ की तुलना वर्ल्ड सिनेमा के क्लासिक्स से की है। यह 30 से ज्यादा देशों में नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 स्पॉट पर चढ़ गई है, जो बिना किसी मेजर सुपरस्टार्स के कास्ट वाली हिंदी लैंग्वेज फिल्म के लिए एक रेयर फीट है। मां ने साबित किया कि क्वाइट, कैरेक्टर ड्रिवन ड्रामास का ग्लोबल ऑडियंस है। नेटफ्लिक्स की विशाल लाइब्रेरी में
जहां कंटेंट लगातार लाउड ट्रेलर्स और फ्लैशी थंबनेल्स के साथ हमारा ध्यान खींचने के लिए होड़ कर रहा है, मां एक क्वाइट मास्टरपीस के रूप में अलग खड़ी है। यह यूनिक इसलिए नहीं है कि यह क्या करती है, बल्कि वास्तव में इसलिए है कि यह क्या नहीं करती है। यह एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, यह एनरिच करती है। मां क्रेडिट्स रोल होने के बहुत बाद तक आपके साथ रहती है। फिल्म की यूनिकनेस इसकी ऑडियंस में इसके बोल्ड कॉन्फिडेंस से भी आती है। ये व्यूअर्स पर भरोसा करती है कि वे एक स्लो बर्न नैरेटिव की सराहना करें। मां वास्तव में एक ऐसी फिल्म होने से खुद को अलग करती है जो टाइमलेस लगती है और अविश्वसनीय रूप से टाइमली भी। एक मां के प्यार और एक बच्चे के रिग्रेट की कोर स्टोरी उतनी ही पुरानी है जितनी खुद समय। अंततः मां सिर्फ एक मूवी से कहीं ज्यादा है। यह एक मिरर और एक मैसेज है, और इसका मैसेज सिंपल, अर्जेंट और क्लियर है। कनेक्ट करो, अपने सामने वाले लोगों को देखो, फोन उठाओ, घर जाओ। इसी कारण से स्क्रीन को पार करने और रियल वर्ल्ड में एक टैंजिबल इमोशनल रिस्पॉन्स को प्रेरित करने की इसकी क्षमता मां को नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पर आने वाली सबसे महत्वपूर्ण और यूनिक फिल्म्स में से एक के रूप में याद किया जाएगा। यह ईमानदारी से एक मां की सिनेमैटिक हग है जिसे हम सब पहचानते हैं।